प्रोडक्शन है नुक्ता फिल्म्स इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर हैं इमरान रजा, डायरेक्टर हैं शहजाद काश्मीरी, राइटर हैं काशिफ अनवर और कास्ट में शामिल हैं मावरा हुसैन, शामिल खान, मंजर सहबाई एंड अदर्स। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे, कैसा लगा आपको ड्रामा सीरियल नौरोज़? जैसे अभी मैंने पिछले ड्रामे में कहा था कि मैंने इस ड्रामे का जिक्र करना ज़रूरी था कि जो बच्चे एक्टिंग सीखना चाहते हैं वो देखें ज़रूर जिंदो में दीज एक्सीलेंट परफॉर्मर्स एंड परफॉर्मेंसेस बाय देम। और मैंने कहा था कि एक और ड्रामा है जिसका मैं जिक्र करूँगी, वो ये है नौरोज़। और एक परफॉर्मर है इस ड्रामे में जिसने इस वक्त एक बार सेट किया है, एक लेवल सेट किया है ऑफ एक्टिंग, जो कि अब आगे कौन उससे ऊपर जाता है ये अल्लाह करे कि जल्दी हो, मगर लगता नहीं है कि आने वाले बहुत सारे अरसे में होने वाला है। वो है मावरा हुसैन। इफ़ फॉर नथिंग एल्स देन एवरीवन शुड बी वॉचिंग दिस प्ले फॉर हाउ एक्सीलेंट पाकिस्तानी एक्टर्स कैन बी इन देयर क्राफ्ट। Just look at this one girl. ये एकेडमी में, जैसे हमने पहले भी बात की थी, एकेडमी में राइटिंग की बात की थी ना, नहीं तुमने करनी है ये बात अभी। ये एकेडमी में सिखाए जाने के लिए रखने वाली स्पेसिमेन एक्टिंग है। ये तो बात ही एक्टिंग की। प्ले जो है वो थोड़ा सा ड्रैग हुआ, क्योंकि मैंने जैसे जब हम पहली और दूसरी एपिसोड की बात कर रहे थे ना, तो हम तब भी मैंने कहा था कि मैं इनको ज़रा ज़्यादा नंबर दे दूँगी, क्योंकि मुझे लगा इन्होंने बहुत मुश्किल बात शुरू की है और ये आगे जाके फंसेंगे। ये फंसे हैं थोड़े से, क्योंकि जब लड़की घर से बाहर चली गई है तो बात हो रही है उसकी सर्वाइवल स्किल्स की और बाप की सीख की, जो वो सीख के आई है ना। अब हमारे पास कुछ नहीं है दिखाने को। द फादर्स देयर, वो कनेक्ट नहीं कर सकते, ये दुनिया में आ गई है, इसके पास उन यादों के या उस क्या कहेंगे उसको, जो नॉलेज है उसके पास, सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज है, नॉलेज के, और कुछ नहीं है। यहाँ मुझे बार बार फील होता है कि राइटर डायरेक्टर को ज़रा वॉइस ओवर्स से ज़्यादा जगह भरनी चाहिए थी कि बाप जो है वो कॉन्स्टेंटली जो सिखा चुका है, सड़क कैसे पार करोगी, गाड़ियाँ आएंगी, आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज वो एक दुनिया में डाल रहा था ना। और दुनिया बहुत फ़र्क थी उस बच्ची की अभी तक की एक्सपीरियंस से, बात बहुत बड़ी थी। तो मुझे लगा इन 2 एपिसोड्स में थोड़ी सी छोटी कर दी, इतनी बड़ी जितनी थी वो उतने बड़े तरीके से संभाल नहीं सके। स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। मैं फिर राइटर डायरेक्टर पे और ज़्यादा इसको एलैबोरेट करूँगी, बट फॉर नाउ आई थिंक इट्स ऑन इन द 3 मोस्ट शुड बी व्यूड प्लेज, viewable plays, must watch plays of Green for sure. नौरोज़ है उसमें। मैया जी, एज रुबीना सेड के एपिसोड्स ने ग्रिप नहीं किया, एपिसोड्स ने मुझे कुछ नहीं, यस इंडिविजुअली सब चीज़ें थी, मुझे थोड़ी सी कहानी में भी एक प्रॉब्लम लगी, जो आई थिंक जब हम कहानी पे आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट इट। बट यस इट्स everything else is fine, but I think if both these episodes could have been one episode, बहुत अच्छा होता। मीनिंग हमको पता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब क्या, ये चीज़ जो है ना, ये हुक है, द हुक, वो है, वो उन्होंने रखा है। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोगों के साथ ये हो जाती है, बिकॉज हम लोग इतने एक फास्ट ज़माने में रहते हैं कि आप थोड़ा सा सीरियल ड्रैग करता है ना, वो आप चेंज कर जाते हैं चैनल। सो सेम थिंग दैट हैपेंड विद 22 कदम। आई थिंक अगेन वेरी वेल डन, लेकिन यू लूज इंटरेस्ट बिकॉज वो इतना आप ड्रैग कर रहे हैं। मुझे बस ये लगा इन दी ओवरऑल। तो आप ये कह रही हैं कि जो 4th एपिसोड में दिखाया है वो एक एपिसोड में भी दिखाया जा सकता है? आई थिंक दोनों, हाँ जी, दोनों एपिसोड, बिकॉज बेसिकली यही हुआ है ना कि वो सफ़र कर रही है, वो मीनिंग हमको पता है कि वो करेगी, एंड एज अब रुबीना ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है कि जब आप फर्स्ट टाइम दुनिया में आ रहे हो, आपको कुछ नहीं, इवन जो लाइट वाला सीन था, जब when you've not seen light, when you've not seen an actual tree, you have to, I feel that your senses, your everything goes एक different level तक पहुंचना चाहिए था।
ट्रैफिक पहली दफ़ा ऐसे करके मुझे लगता है कि उसको बैठ जाना चाहिए था, बैठी बिकॉज थी एक जगह बैठी थी। हाँ, यू नो, but बिकॉज हाँ, फर्स्ट ये टाइम बहुत- एक गाड़ी सामने से गई, हाँ, आप यू शुड लाइक स्क्रीम एंड यू शुड, बिकॉज आपने गाड़ी देखी लेकिन क्या करती है वो गाड़ी, क्या, तो ये मुझे छोटी छोटी चीज़ें लगी। प्लस आई थिंक जो बाप ने इसको बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड भेज दिया है। आई मीन आपने जब 20 साल इतनी ज़्यादा प्लानिंग की भी है इसके साथ, तो इसके बाहर निकलने का भी एक रूट और उसकी प्लानिंग ज़रा सी सोच समझ के आई थिंक होनी चाहिए थी। तो आई डिडंट एंजॉय दी एपिसोड्स दैट मच, बट ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग। आई वांट टू नो वेयर इट्स गोइंग। नादिया, मावरा की एक्टिंग मैंने बड़ी इसमें एंजॉय किया, बहुत अमेजिंग एक्सप्रेशंस। जब तक वो गांव में है और उसके बाद मुझे लगता है शायद शहर बहुत जल्दी आ गई, जब बहुत जल्दी पहुंच गई, उस सफ़र को भी थोड़ा सा लंबा किया जा सकता था। जिस चीज़ से मैं नहीं चाह रही थी, जो दूसरे ड्रामों में भी ख़राब करती है, कि जब फाइनली आपका एक्सीडेंट होता है और आप किसी शहर वाली बाजी आपको घर ले आती है, ये मैंने बहुत देखा है, मैंने फिल्मों में भी देखा है, ड्रामों में भी देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है, और मैं चाहती ये ना हो, और इस ड्रामे में वही हुआ। अब वो शहर वाली बाजी के घर आ गई है, तो वो जो इसकी नॉवेल्टी थी ना, ऑफ अ वेरी डिफरेंट स्क्रिप्ट, बहुत प्लॉट अमेजिंग, वो मास्क वाला, वो ये वाला, वो इतना अच्छा चला, और आके अब एकदम एक उस पॉइंट पे आ गया है कि मैंने कहा नहीं, वो दुनियावी सी चीज़ होगी, एक अलग सा रियल सा बन गया, वो उसका जो इमेज बना हुआ था ना, वो गड़बड़ हो गया। मैं एंजॉय करी थी इसकी जो स्ट्रगल थी, खाने का, इसको खाना नहीं मिल रहा, बेचारी के कपड़े का, इसकी चादर चली गई, इसके सामान चला गया, और फिर वो जो फ़कीर के साथ इसका था, और वो फ़कीर मर जाती है, वो बहुत ज़बरदस्त सीन से मैं इसको बहुत अभी इंजॉय करी थी। आई वांटेड मोर, मुझे था इसको और दिखाएं, और फिर वही 80s वाली फिल्म वाला सीन हुआ कि एक्सीडेंट हुआ और बाजी घर ले गई, ये नहीं होना चाहिए था। तो अब यहाँ से अब आगे डायरेक्टर इसको कैसे उठाएगा, मेरा इंटरेस्ट कैसे वापस इस ड्रामे में आएगा, इससे पहले था, अब आगे आई डोंट नो कि मैं उसको इतने शौक से देखूंगी या नहीं। ठीक है, राइटिंग की बात करते हैं, काशिफ अनवर हैं। रुबीना जी, बहुत बड़ा काम शुरू किया था ना काशिफ ने। मैंने, आपको याद होगा जब हमने पहली एपिसोड 2 की थी, तो मैंने कहा था काशिफ को मैं ज़्यादा नंबर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है काशिफ के नंबर मैं काटने वाली हूँ आगे जाके। आई हैड सेड दिस, क्योंकि बात बहुत बड़ी शुरू कर दी, इतनी बड़ी शुरू कर दी कि खुद ही नहीं समझ आ रहा। अभी हमें इन 2 एपिसोड में लग रहा है, हो सकता है आगे हम जाके जिंदों की तरह राय बदल लें 2 बिल्कुल एपिसोड में। बिल्कुल। सो राइटर को वो जगह पकड़नी नहीं आई। पहली दफ़ा दुनिया में जब कोई आता है, मैं एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ। मेरे भतीजे की फैमिली जो है वो तारिक के भाई के बेटे की, वो रहते हैं कनाडा में, और वो बच्चे उनके वहीं पैदा हुए और बड़े हुए, और ये छोटा सा बच्चा पहली दफ़ा पाकिस्तान आया अपने बाप के साथ, और 5 साल का था, ठीक है। सो हम एयरपोर्ट लेने गए उनको, हम लेके आए, बाप बेटा आए, हम PIB कॉलोनी में मेरे जेठ का घर था, तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के घर में ऊपर जा रहे थे, एंड दिस लिटिल चाइल्ड, while he is climbing, 5-7 साल का बच्चा, while he is climbing the stairs, is talking to himself, saying, so this is Pakistan. Because पाकिस्तान उसके घर में उसके माँ बाप हर वक्त करते थे। आज वो एयरपोर्ट से देख रहा होगा, मैंने उसका वो विजुअल मिस किया, और जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, एंड दिस गाय इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ एंड सेइंग, सो दिस इज पाकिस्तान। एंड व्हेन आई एम वाचिंग दीज 2 एपिसोड्स, मेरे दिमाग में कांस्टेंट है इस औरत लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दिस इज द वर्ल्ड, ये है दुनिया। इतनी प्रोबेबिलिटीज थी, इतनी बड़ी बात शुरू हो चुकी थी, जगह इतनी थी जाने वाली, मेरे दिमाग में आ रही थी हर सिनेरियो के साथ। फकीर औरत से दुपट्टा क्यों नहीं मांगा, मुझे लगा उससे कहती अम्मा दुपट्टा दे दे, क्योंकि उससे दोस्ती थोड़ी हो गई थी। उससे पहले तो चप्पल का था, मुझे कि चप्पल नहीं उठाई। सो ये सब राइटिंग है, क्योंकि एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन आल्सो, बट देन गड़बड़ हो गई। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो फिर एक सोसाइटी के मुंह पे तमाचा होता है, जो उसका वॉइस ओवर के जहन में चलता है ना, कि अच्छा दुनिया ऐसी है, वो चादर मांगने जाती है जब कि मुझे चादर दे दें। हाँ। तो उधर इतनी स्ट्रॉन्ग बात हो सकती थी, जो कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा जगहें ऐसी थी, है ना। और फिर
कि ये दुनिया ऐसी है कि मैं अगर सड़क पे सोऊंगी तो ऐसे कोई मेरे पे हाथ डाल देगा, कोई दुनिया exactly. ऐसी है कि मुझे मुंह पे कीचड़ लगा के चलना पड़ेगा। वो बहुत सारी और बहुत सारी जगह थी जो खाली जा रही थी, बहुत सारी जगह थी। जब वो जा रही है, उसने देखा बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वो अंदर घुसी, वो डस्टबिन के पास गई, वो उसने वहाँ खाना देखा, उसने इर्द गिर्द देखा, ये सब कुछ खाली जा रहा था। वो खाली जगह, लाइक मरीना सेड, लाइक आई बिलीव, लाइक शी ऑल्सो सेड, वो खाली जगह हमें एक ड्रैग ड्रामा दे रही थी। और विजुअल्स वही थे जो हुए थे। बात आपने अनहोनी से शुरू की थी, अब बात बहुत लाइक नादिया सेड वो हो गई जो क्लीशेड है। आई थिंक फॉर दिस एपिसोड आई हैव a 6 for काशिफ। 6 for काशिफ। गुड जॉब बिकॉज ठीक है, अभी भी ठीक है। मरीना जी एग्जैक्टली द सेम थिंग। मुझे थोड़े से फ्लॉज लगे जो मैंने पहले भी बात की है कि एक अब आपने 20 साल एक लड़की को आपने सोच समझ के रखा हुआ है और उसको सिखा रहे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं। आपने ये नहीं सोचा कि फ़ोन जब आप उसको देंगे तो वो सिग्नल्स जो हैं ट्रेस हो सकते हैं, वो लास्ट मिनट में तोड़ रहा है, यू नो। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स जो अगेन हम फॉर शैडोइंग नहीं करते ना, हम पहले से कुछ नहीं बताते कि अगर हम एक छोटा सा शोशा पहले छोड़ दें और फिर उसको फॉलो अप करें कहानी में। मुझे जब वो निकली है ना, वहाँ से कहानी बहुत वीक हो गई है। कहानी वीक इसलिए हो गई है कि एज रुबीना सेड के विजुअल्स अगर हमारे पास आ रहे होते तो उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक द फर्स्ट टाइम वी सॉ बारबीना, इट्स थ्रू हर, यू नो, इट्स थ्रू दैट थिंग, वो उसका विजुअल था बुरके के अंदर से। हाँ, तो यहाँ से भी ना कि वो गाड़ी गई है तो वो पीछे हुई है, वहाँ से कोई और चीज़ गई, यू नो, इट शुड हैव बीन फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो जो चीज़ें अगर आपकी आ रही हो ना आगे पीछे, और आप बी रोल कैमरा जो है बहुत आसानी से भेज सकते हैं अब तो आप, यू नो, बिकॉज कैमरा इज़, यू नो, नॉट अ बिग थिंग जो इट वाज इन द ओल्ड डेज। सो आई फील देयर शुड हैव बीन अ लॉट मोर विजुअल सपोर्टिंग उसके जो फियर्स हैं और उसकी जो वो सीखा है उसने या वो नहीं सीखा, या बहुत सारी चीज़ें। एंड स्पेशली वो रात को जो वो जो था ना भिखारी आके बैठ वो एंड उसके I think that's a screaming moment. That's not a moment where you're just, you need to scream because suddenly you wake up and there's this face in your and उससे पहले the only male आपकी जो बॉन्डिंग हुई है वो एक बहुत नेक और खूबसूरत बाप के साथ हुई है। एंड सडनली, यू नो, ऐसे होते हैं लोग। सो आई थिंक ये जो चीज़ें थी, आई थिंक कहानी में बहुत ज़्यादा मुझे लगा। एंड अगर कंसाइज भी कर देते ना, इनको एक एपिसोड कर देते तो शायद हम ये चीज़ भी ना फील करते, बट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। नंबर्स राइटिंग के नंबर्स आई फील दैट 6 ठीक है। 6 गुड जॉब नादिया। प्लॉट बहुत अच्छा है, राइटर का आइडिया बहुत अच्छा है और उसको सुन के दिल चाहता है कि जी ड्रामा हाँ जी बनाएं, अब बिल्कुल इस पे शुरू करें। तो शुरू तो हो गया, अभी आगे कैसे चलाना है, यहाँ राइटर थोड़ा शायद फंस गए हैं या आगे जाके शायद कुछ कारनामा हो जाए। लेकिन अभी जहाँ आ गया इट्स डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशंस भी थी। फर्स्ट प्रोमो देखे ना, प्रोमो वही चीज़ जो उन्होंने दिखा दिया उसने इतना में अट्रैक्ट कर दिया था कि उसके बाद ये नहीं होना चाहिए था। तो दैट्स डिसअपॉइंटिंग। और अब आगे आई होप कि किसी तरह इसको क्या दोबारा रिवाइव करें। इंटरेस्ट फ्लॉज बहुत हैं जिस तरह जजेस ने हमारे बताया है, लेकिन ग्रिप ख़त्म हो जाएगी क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक कि डर लग रहा है शायद राइटर ना कर पाए आगे। 5 ओके जॉब। अब जी राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,700 हैं। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। और नौरोज के हिस्से में आए हैं 400 3
856, Oh, wow. 8%, I like that 0.8 मिले actually. हैं नोरोज I को, like that. I'm surprised. I'm very I like happy. that. People are watching. Yeah. 0.8 जो है इनको मिले हैं। और अब जिन्होंने बात नहीं हो देखा जाए ना, डायरेक्शन की, हाँ, वो नहीं देखा। और वो पहले शुरू अच्छा नहीं था ना, इसका शुरू अच्छा था। इसका पकड़ शुरू लिया अच्छा। लोगों शहजाद काश्मीरी हैं जी डायरेक्शन में, ने। जी हाँ। रुबीना जी। भैया शहजाद कश्मीरी का नाम आता है ना तो मैं हमेशा कहती हूँ परीजाद। परफेक्शन, एक्सीलेंस इन डायरेक्शन। फरीजादा के बिल्कुल पीछे लगा हुआ है। हाँ, सही। मैंने वही जो सारी चीज़ें मिस की राइटर के कलम से निकलने के लिए, वही मैं मिस कर रही हूँ। डायरेक्टर ने क्यों नहीं उनको फिक्स करने की कोशिश की। अगर मैं डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँ, जैसे कि मैंने जिंदों में कहा कि मुझे डायरेक्टर की कटिंग वो सब बहुत मज़े का लगा, तो इस प्ले में पर्टिकुलरली इन 2 एपिसोड्स में मेरे पास देखने के लिए मावरा की परफॉर्मेंस के अलावा कुछ भी नहीं था। ना राइटर था ना डायरेक्टर था। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। फ्लॉज वर देयर। वो बच्ची जिसने, अब ये बहुत छोटा फ्लॉ है मगर फ्लॉ है, और छोटा फ्लॉ अगर 2023 में होगा तो क्रिमिनल हो जाएगा, बिकॉज दुनिया बहुत आगे चली गई है। और अगर हम छोटी छोटी कंटिन्यूटी के भंड और ये सब करेंगे तो हमारी ये नेग्लिजेंस क्रिमिनल के लेवल पे चली जाएगी। वो बच्ची जो मेरी सड़क पे हमारी हीरोइन को, जिसके साथ उसकी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट बड़ा अच्छा था, वेरी वेल शॉट, उसने उस वक्त जब वो गाड़ी में थी मरून रंग की नेल पॉलिश लगाई थी। जब वो घर पे उसको लेके चली गई उसकी नेल पॉलिश सफ़ेद हो गई। जब वो वापस गाड़ी के सीन में आई, क्योंकि वो फिर उसको छोड़ने कहीं गई थी या ढूंढने गई थी, तो फिर उसकी मरून नेल पॉलिश थी। गाड़ी के शॉर्ट्स अलहदा हुए थे, घर का अलहदा हुआ था, अंडरस्टैंडेबल। बट अभी तो टीवी है तो बचत है। सिनेमा में चले जाना चाहते हैं हम सब, हमारा अल्टीमेट एम सिनेमा है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कवर करने की ज़रूरत है बड़े काम तक पहुंचने के लिए। मुझे लगता है कि मावरा से जो भी करवाया, अगर उसमें शहजाद का हाथ है, जो कि होगा यकीनन, तो बिल्कुल शाबाश है। बट मावरा की अपनी इनपुट मुझे पता है बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक आई विल गिव हिम, मैं थोड़ा ग्रेस मार्क्स दूंगी बिकॉज आई लाइक द गाय। 6। गुड जॉब। जब आपका पूरा एपिसोड एक लड़की पे ही है ज़्यादातर, कि वो इधर भटक रही है उधर भटक रही है, फिर जैसे मैंने राइटर के लिए कहा था, आपके विजुअल्स जो है ना स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, आपकी कटिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी। आपने बिकॉज जब आप एडिट पे भी आके बैठ गए ना, बिकॉज आई थिंक इन लोगों को वो टाइम मिला हुआ है, जो मैंने सुना है कि ग्रीन के जो शुरू के प्लेस वगैरह हुए, दे हैड द टाइम। आई थिंक एक बंदे को बस बी रोल के लिए भेज देते। जब ये एपिसोड उन्होंने देखा था, गाड़ी के शॉट्स, दुनिया देख रही है, ये चीज़ देख रही है, वो चीज़ देख रही है, डस्टबिन के अंदर क्या है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, आई थिंक अगर हमारे पास आ रही होती, और जैसे आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह कहा था कि बाप की बातें जो है ना, वो सारी चीज़ें, आई थिंक दैट वुड हैव डेफिनेटली आपको ये संभाल लेते ये 2 एपिसोड्स। साइड कैरेक्टर्स, लड़की वाज नॉट बैड जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन उसके साथ जो लड़का था उसकी एक्टिंग मुझे बहुत वीक लगी। 1-2 और चीज़ें जो आई थिंक वो जो वैन ड्राइवर था, क्या कहते हैं, इवन उसका जो हाँ इवन उसका जो राइट हैंड मैन है अपने, वो सबाई मीनिंग इन द सेंस, हाँ वो जो ही इज़ ऑल्सो ओके, उसने आई थिंक पश्तो में ज़रा सी अच्छी कर ली, लेकिन अदरवाइज आई फेल्ट हिम, सो आई एम फीलिंग दैट अ लिटिल बिट इन दिस, के वहाँ थोड़ी सी मेहनत आई थिंक और करनी चाहिए थी। स्पेशली जो आपका ओपनिंग इस प्ले का जो था ना, वो इट वाज जस्ट सो, मीनिंग मेरा तो माइंड कहीं चला गया था ना कि ये तो एक हॉलोकॉस्ट सिचुएशन कैसे दिखाएंगे, दुनिया तबाह हुई है। और सो फ्रॉम देयर टू जहाँ हम पहुँचे हैं, तो वो थोड़ा सा एक जो जर्नी है वो ज़रा सी डिसअपॉइंटिंग है, बट उम्मीद है बिकॉज
ये कैसे रिहेबिलिटेट होगी, बाप से मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं उस सीन का बता रही थी कि उसमें वो कहता है ना कि अच्छा तुम लोग 10 मिनट में गाड़ी निकलेगी, तुम लोग बैठो ना। गाड़ी फ़ौरन निकल गई 10 मिनट कहीं नहीं, कट टू अनदर सीन एंड देन कम बैक। अगर आपने दिखाना ही था गाड़ी निकलना, या उसने कहा 10 मिनट में गाड़ी निकल जाए, आपने कट कर दिया सीन पूरा, अनलेस कोई बात हो रही है वैन में, सो आई फील again it's a slight thing but it is something to I know the audience doesn't go there but हम लोग जब बैठ के देख रहे होते हैं ना unfortunately, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, so I think इसको I'll देखिए I think डायरेक्शन के नंबर्स tough one, I'll say 6.5 6.5 फॉर शहजाद काश्मीरी। नादिया। जिंदो और ये ड्रामा जो है ना, ये जुरासिक पार्क की तरह है, इतने खौफनाक थीम्स हैं, इस पे हल्का काम नहीं हो सकता। ये भी बहुत टफ प्रोजेक्ट था और इसके लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क, बहुत बेहतरीन कास्टिंग होनी चाहिए थी। मुझे लगता है इस ड्रामे का सबसे बड़ा फ्लॉ इसकी कास्टिंग है। मावरा अकेले जो है जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर ले, ड्रामा नहीं चला सकती पूरा, ठीक है ना। पप्पा के साथ सीन्स ख़त्म हो गए, अभी क्या करेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट। और ड्रामे में जैसे ही बुरा एक्टर आता है, वो लगता है कि जो आपका एक ट्रांस में आप है ना, वो टूट जाता है। जैसे वो अपनी लाइन ख़राब करता है, वीक परफॉर्म देता है, ख़त्म हो जाता है, फिर फ़ौरन आप हो जाते हैं हाँ भाई ये खाने को देखो, ये क्या वो एसी ठंडा क्यों नहीं कर रहा, इधर उधर चले गया, हमारा ध्यान ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर फोकस ख़त्म हो जाता है। कास्टिंग इज़ वेरी वीक देखा जो आप कह रहे हैं कि जो सपोर्टिंग कास्ट है, सपोर्टिंग कास्ट है, मावरा के अलावा, पप्पा के अलावा, इवन मंजर सहबाई के भी काम से मैं इम्प्रेस नहीं हो रही, क्योंकि कैरेक्टर वीक है, डायलॉग्स वीक है, एक ही बात, ये उसको कैसे एकदम फ़ौरन यही बच्ची होगी, उसके पीछे, मतलब डेप्थ नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल, उसको पता चला गाड़ी में बैठा, यहाँ से निकला, उसको मिल भी गया, हो भी गया। अरे कोई कॉम्प्लेक्स होते हैं, विलन है आपका, कोई ऐसे खौफनाक लाइनें होनी चाहिए थी, कुछ होना चाहिए था, उसका बेटा भी कोई होता, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं है। मंजर साहब के भी रोल का कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट है जो विलन फैमिली है कि मतलब दे आर इविल। यही देखो ना, वो उसकी वो गार्ड को देखो, उसकी मम्मी को देखो, मम्मी ठीक हो गई, मतलब हर एक कैरेक्टर चाहे वो 2 लाइनें करे या कुछ करे, और ये तो खैर ज़्यादा परफॉर्म करे, इम्प्रेस नहीं कर रहा। कास्टिंग वीक है, कास्टिंग पे फुल कॉम्प्रोमाइज़ है, जिसकी वजह से मावरा को वो सपोर्ट नहीं मिल रही, तो ड्रामा इसलिए नीचे जा रहा है। और अब भी जो कैरेक्टर्स वो खातून अच्छी थी जो मावरा को रोड पे मिलती हैं, जो फकीर होती हैं, वो ठीक है, लेकिन अब आई थिंक वो और सलीम मराज की माँ एक ही एक्ट्रेस नहीं है, नहीं फर्क डिफरेंट। जिंदों में सलीम मिराज की वालदा नहीं, मुझे वही लगी थी, ठीक है। फकीर वाली ठीक है, उसको आप इन्वॉल्व होते हैं साथ में, दूसरी आके अच्छा चलो ये मैं जगह ले, वो एकदम टस, फिर सीन गिर गया। तो जो एक्टर आ रहा है वो उठे हुए सीन को गिरा रहा है, नेक्स्ट सीन एक आपका सीन उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, उससे ग्राफ ख़राब हो गया। इवन अब भी जो नए कैरेक्टर्स आए हैं और ये वो ड्रामे की किस्त थी, ये जो इसका थर्ड और फोर्थ एपिसोड नौरोज़ का ऐसा है कि आप देखेंगे ना और आप बंद करेंगे, आप भूल जाएंगे क्या था। इफ़ यू आस्क मी नादिया क्या देखा था, आई वोंट रिमेंबर क्या देखा था। इसलिए मैं अभी भी कह रही थी कि मैं मुझसे शुरू में ना पूछना, मैं भूल गई हूँ। मैं क्यों भूली हूँ? क्योंकि इट्स अ वेरी फॉरगेटेबल एपिसोड, फॉरगेटेबल, जबकि बहुत मेमोरेबल होना चाहिए था। जो इसमें सिचुएशंस थी, अपने आप पे मिट्टी लगाना, ये करना, और जिस तरह बस वही छोटे मोटे याद हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये ड्रामे का फेलियर होता है एपिसोड का। तो डायरेक्शन के नंबर्स 5। ओके, जो आप ऑडियंस ने डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 10,000 किए हैं, और नौरोज़ के हिस्से में आए हैं, शहजाद काश्मीरी के हिस्से में आए, यानी कि 8%, 0.8 इनको ऑडियंस ने वोटिंग करके दिए हैं। अब जी चलते हैं एक्टिंग की कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेट हैं मावरा हुसैन। वीना जी, I've said most of the things that I wanted to say because ये 2 एपिसोड सिर्फ मावरा के लिए देखी जा सकती है, और इन 2 एपिसोड्स में किसी और ने कुछ ऐसा नहीं किया, डायरेक्टर राइटर ने बेसिकली, कि जो कंपेलिंग होता देखने के लिए। एंड आई थिंक दैट दिस गर्ल हैज़ टेकन द एक्टिंग scenario to another level. I have a 9 for her. 9, Yes. वेल डन मावरा। मावरा का एक सीन जो मैं बार बार देखती हूँ, वो बाप, दिस इज़ बिफोर शी लीव्स, वो बाप उससे बातें कर रहा होता है, वो ऐसे करके बैठी होती है ना,
तो बाप उससे फिर कुछ कहता है, वो कहती है माँ, और उसके आंसू, ओए अल्लाह, मैंने कहा ये कहाँ से आया, इट वाज जस्ट सो पावरफुल, जस्ट द वे शी सेड, यू नो, ओह माय गॉड, आई थिंक दैट 2-3 चीज़ें उसने की हैं जो आई हैव नॉट सी। अच्छा, अगेन मार्जिन इन लोगों को मिला है, यू नो, इन ग्रीन के जो ड्रामे हैं उनमें इन एक्टर्स को मार्जिन मिला है, बिकॉज कहानियाँ ऐसी हैं, आपको सिचुएशंस ऐसी मिली हैं, आपके डायरेक्टर्स ने आपको वो मौका दिया है और आपने उसको बहुत खूबसूरती से परफॉर्म किया है। सो दैट टू मी, उफ, मैं कह भी रही हूँ एंड आई एम गेटिंग गूज़, इट वाज जस्ट सो ब्यूटिफुली डन एंड सो पावरफुल दैट फॉर दैट अलोन आई एम गोइंग टू से 8. वेल डन नादिया। इतनी ग्लैमरस पर्सनालिटी है और उसमें फिर इतना एक नॉन ग्लैमरस रोल करना नॉट इजी। और एक तो होता है चलो नॉन ग्लैमरस, एक होता है थोड़ा गंदा, टी लगाना, कचरे में से खाना, नंगे पाँव, कपड़े आपके अजीब बेढंगे, यू नो कि आप चादर भी नहीं है, कपड़े भी अजीब से हैं, चप्पल भी नहीं है, इसी के बहुत मार्क्स हैं भाई, क्योंकि गट चाहिए। डस्टबिन से ऐसे उठा के आप खुद सोचो थोड़ी देर कि आपको एक्टिंग का मौका मिले तो आप ये करेंगे डस्टबिन से उठा के। सोचने की बात है कि एक कैरेक्टर 2 एपिसोड में था और ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, ये सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से ड्रामा ट्रेंड कर रहा था, और एक एक्टर लेके चल रहा था। हाँ, आप ये देखें कि एक लड़की ने रोना पोंछने का एक नया तरीका, जिंदगी में ऐसे नहीं करती होगी, लेकिन उसने, क्योंकि वो पहना हुआ था, हाँ। उसने बिल्कुल एक नया तरीका, आंखें साफ करने का, अपना आंसू, क्योंकि उसके तो मुस्तकिल आ रहे हैं ना जब से वो घर से निकली है, तो वो जिस तरह से उसने कुछ न्यूनेस दी है, उसने कितनी सारी जगहों में नए तरीके से एक रिएक्शन को डिपिक्ट किया है। दैट इज द काइंड ऑफ एफर्ट शी हैज पुट इन, जो कि हम मिसिंग देखते हैं आजकल के खास तौर पे फीमेल एक्टर्स में, जो कि लुक्स में फंस जाते हैं, जो कि लिपस्टिक और लैशेस कलर्स में फंस गए हैं। जिंदगी का मकसद सुबह आके बाल कर्ल कराना है बस हमारा। मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक चीज़ जो मुझे होता था, डायरेक्टर जब कहते हैं ना रोना है आपको या स्क्रिप्ट में रोना है तो आपने ग्लिसरीन लगाई या नेचुरल, बस आपने आंसू निकलने चाहिए और आप जो नेचुरली रोते हैं आप रोएं। किसी ने शाहरुख खान से पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप किसी दूसरे एक्टर की चुराना चाहेंगे। यू नो व्हाट ही सेड तब्बो जिस तरह रोती है, और मैंने कभी ऐसे तब्बो को देखा ही नहीं। मैं लाई उसकी वो चांदनी बार फिल्म, मैंने कहा लगा क्या, और वाकई मैंने फर्स्ट टाइम नोट किया, ओह हुई तो पागलों की तरह रो रही है भाई, ये तो कुछ अलग स्टाइल है इसका रोने का। एक होता है आंसू बहाना, एक होता है रोना जो आपको रुला दे एक्टिंग के साथ, नॉट जैसे आप नॉर्मली रोते हैं। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि नॉर्मली ऐसे ड्रामों में नहीं होता, बस आंसू गिर गए, आंसू की टाइमिंग होगी तो बस फुल भाई क्या परफॉर्मेंस की थी, इधर ये उसने बात की और आंसू फटक निकला, तो हमें तो उस पर ही हमें डायरेक्टर्स हम पे तालियां बजाते हैं। हालांकि मैं कहती हूँ क्या कमाल किया उसमें, नहीं रोने का भी अंदाज, जैसे मुहावरा रोई है इस ड्रामे में, वो एक परफॉर्मेंस थी, वो आंसू नहीं निकले उसमें कुछ और भी हुआ है। तो 9.5 फॉर एवरी सीन, जिस तरह उसने मिट्टी बच्ची ने डाली है चेहरे पे। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुहावरा ही कुछ साल पहले जब मैं मॉर्निंग शो कर रही थी तो एक एक्टिंग कॉन्टेस्ट था, होस्टिंग का कॉन्टेस्ट था, जिसमें इसने दोनों बहनों ने क्लिप्स भेजी थी अपनी, उन्होंने उसमें पार्ट लिया था कि ये भी स्ट्रगल करके आई हैं ऑडिशंस दे के, और उसके भी कितने सालों बाद फिर काम इनको एक्चुअली मिला और इन्होंने काम करना शुरू किया, और टाइम लगा है। मुहावरा ने भी 10 साल लिए हैं, बट नाउ शी इज़, आई थिंक ये भी अब वो वहाज वाली कैटेगरी में कि कितनी मैच्योर इसकी परफॉर्मेंस हो गई है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ऑडियंस को कितनी ज़बरदस्त लगी जी। इस कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 14,500 हुए हैं। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। आई होप ओवर 1000। ओ यस, मुहावरा के हिस्से में आए हैं 1740, Yes. 12% 1.2 राइट, अच्छे वोट मिले हैं मुहावरा को। और जी अब नेक्स्ट कैटेगरी है मेल और शामिल खान। हम थ्रू आउट ले लेते हैं फर्स्ट से लेके अब तक। शुक्र है कि शामिल खान, बिकॉज हमने पहली एपिसोड में शामिल को किया था, में किया था, फिर सेकंड में शायद नहीं किया था, हम सेकंड टाइम कर रहे हैं, उसके बाद किया ही है नहीं। ना। और एक एपिसोड थी जिसमें शामिल
का एक्चुअली काम आया था उसको हमने उसको रिव्यू हमने किया, नहीं किया था, तो जिसमें उसको कि शामिल वो कर फोन लें ला इसमें, के हाँ। देता है, जिसमें वो लड़की को प्रेप करता है टू गो आउटसाइड, जिसमें वो बाप नज़र आया है, जिसने जब वो लड़की कहती है, वो कहता है दुनिया बहुत खौफनाक है, जब वो दरवाजे से बाहर भाग रही होती है और ये उसका हाथ पकड़ लेता है, हाँ मावरा ने क्या एक्टिंग की थी उस सीन में, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो वापस आ जाता है, वो कहता है दुनिया बहुत खौफनाक है, एंड शी सेज के खा जाएगी तुझे, मार देगी, वो कहती है मैं मुझे मर जाने दे। तब वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह मैंने और तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी भर ना हम किसी से मिले हैं, ना हम कहीं गए हैं, ब्ला 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 ब्ला, हमने सिर्फ तुम्हें रेज़ किया। वो एक्सप्रेशंस स्टेलर थे। फिर वो फ़ोन वाला सीन जिसमें वो दरवाजे पे खड़ी है और वो बाप से, क्योंकि वो तो ओवरऑड है ना कि उसके हाथ में एक अजीब गैजेट आई है, बात कर रही है, बाबा कहानी सुनाए, और बाप का दिल जो है वो उसके आंसू नहीं रुक रहे। शामिल खान हैज़ आई थिंक वन माई हार्ट फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स, मार वाला भी, फ़ोन तोड़ने वाला भी। आई विल गिव हिम एन 8 फॉर श्योर। 8 या वेल डन शामिल खान। मरीना जी, आई थिंक हम लोगों का एक बहुत बड़ा एक कंप्लेन होती है विद एक्टर्स जो मैं एक बहुत डेडिकेटेड एक्टर कभी नहीं थी ना, और बीच में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था बिकॉज आई फेल्ट एक्टिंग वाज लिटरली एक्टिंग, यू नो, मैं कहती मैं क्यों कर रही हूँ ये ना। लेकिन जब मैं अच्छी एक्टिंग देखती हूँ तो मुझे एक इट्स लाइक देयर वाज अ मूवी कॉल्ड लाविया रोज, आई सॉ इट ऑल अलोन, इट वाज दिस वुमन something Courtier, she's a French actress, she played a character. मैं I think 50%, not because उसमें रोना था, but just the story, the performance, I just had tears in my eyes throughout, you know. So I feel that जब हम लोगों को margin मिलता है, जब हम लोगों को एक मौका मिलता है, because बहुत सारे actors, I mean गौहर के साथ भी मेरी ये बात होती है, कहता है कि roles कहाँ हैं, where are these roles, you know, आपको because एक अगर आप गुड बॉय कर रहे हैं तो उसमें क्या मार्जिन है, बिन गुड बॉय भी हमेशा गुड बॉय नहीं हो सकता। यहाँ इन लोगों को मिल रहा है एक कैरेक्टर परफॉर्म करना, जिसमें कैरेक्टर के साथ आप मजाक भी करते हैं, आप डेथ भी लाते हैं उसकी ज़िंदगी में, आप खुशियाँ भी लाते हैं उसकी, हर चीज़ होती है उसके साथ। ये नहीं कि उसने बस सिर्फ हैंडसम लगना है या उसने ब्यूटीफुल लगना है और उसने रोमांस करना है, और उसके साथ कोई बड़ी सीक्रेट होती है जो वो छुपा रहा होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वो जाके एक कैरेक्टर बनाता है, हम सबको बनाता है, वी ऑल हैव सीक्रेट्स। ये चीज़ें जब आती हैं आपके सामने, फिर परफॉर्मेंसेस ऑफ पीपल जो हमने शायद सोचा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, बिकॉज हमने इनको फिल्मों में देखा था, हमने इनको यू नो वो वाले रोल्स करते देखा था। एक जगह मैंने इनको देखा था, I can't remember which play it was, and I said, oh my God, he's so good, because उससे पहले it was just movies, and movies में क्या, you know, what is it that हमारी films में, and this I'm talking about जब बिल्कुल हमारा सिनेमा मरा हुआ था, and then I mean just the way of raising a child, losing a wife, then going to lose a child, the fear of losing the child, oh my God, मैं कहती हूँ सब कुछ जो है, he's done such a great job. Numbers? I'll say 8.5. 8.5. Very good. Well done शामिल खान। नादिया, बड़ी सैड बात है कि जब कैरेक्टर आएगा गोरी स्किन वाला, कलर्ड आइज़ और थोड़ा पश्तो एक्सेंट या ये, तो तब शामिल को आप कास्ट करेंगे, या कुछ ऐसे और एक्टर्स जो कि सिर्फ अपनी लुक्स की वजह से, अगर तो रोल के ऊपर ये है तो चलो जी इनको ले लिया, नॉट बिकॉज कि वो अच्छे एक्टर्स हैं और वो कोई भी रोल कर सकते हैं। इस शक्ल के लोग कराची में भी होते हैं, हर सूबे, हर शहर में होते हैं, लेकिन शामिल को बड़ा वेस्ट किया ओवर द इयर्स। कितनी पोटेंशियल है, अब इसके आगे भी यू नो मैं कहती हूँ कि क्या, क्योंकि ये भी इसको अब अगेन इसके भी कास्ट करते हुए उन्होंने यही सोचा होगा लड़का ज़रा कोई लगे यू नो नॉर्दर्न साइड का, तो टैलेंट देखिए इसमें लड़के में कितना, इसमें मुझे बड़ी खुशी हुई है। कुछ एक्टर्स को तो पूरे लाइफ टाइम अच्छे कैरेक्टर्स नहीं मिले, बेचारे ऐसे ज़ाया हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ग्लैड कि शामिल का नाम सोचा और इससे ये कैरेक्टर कराया, उसने बहुत अच्छा काम किया, और इससे आगे भी उसको ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हम ये कराची के 5-6 जो चेहरे हैं ना, जो डैडीज़ बनते हैं या जो कैरेक्टर्स करते हैं, हम उनसे फेड अप हो गए, और माएँ तो मैं देख के चैनल बदल देती हूँ, फिर आ गई
तो वी आर नॉट ओनली मी, बाकी लोग भी, अब हम उनमाएँ और उनसे अब कैरेक्टर रोल्स में प्लीज़ इनको एक्टर्स को लेके आएँ। तो ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। हर सीन में मैं बड़ी उससे इम्प्रेस हुई हूँ और हमेशा केपेबल था, लेकिन ऐसे रोल्स नहीं मिले। 9 फॉर शामिल। 9। और जी ऑडियंस ने मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 11,700 हैं और इनके हिस्से में आए हैं शामिल खान के ओवर 1000 468, 4%, 0.4। ऑडियंस प्लीज ड्रामा जाके देखें और आपको पता चलेगा क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है शामिल खान ने। तो जी ये नौरोज का रिव्यू कंप्लीट हुआ।